पहली चीज, मोदी देश नहीं है। दूसरी चीज, सरकार राष्ट्र नहीं है। तीसरी चीज, मेरे लिए अग्निपथ स्कीम राजनीति नहीं है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इस पे मेरे जो उद्गार है, मेरा एक वीडियो है, 2 मिलियन लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा है। आप भी घर जाएंगे तो देखिएगा, मान ही नहीं सकते कि ये पॉलिसी दस्तावेज हमारी सेनाओं ने बनाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सेना का मजाक उड़ाने वाली सरकार की लाई योजना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है दोस्तों, और इस बात का सबूत जो है ना, खुद हमारी सरकार के तमाम बाशिंदे पेश कर रहे हैं। हर मिनट के अंतराल पर अग्निपथ योजना को डिफेंड किया जा रहा है, और इस डिफेंसिव मोड में मैं आपको बताऊं, भाजपाइयों ने सेना का मखौल उड़ाने में, उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों, जिस पर कर्नल्स ने इनको तबीयत से झाड़ा है, इनको तबीयत से जवाब दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश के जवान अपना सब कुछ कुर्बान करके बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान करने में भी उनको कोई गुरेज नहीं होता, क्योंकि वो देश की सेवा करने के लिए वहां गए हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार ना सिर्फ उन सेना के जवानों का मजाक उड़ा रही है, बल्कि सेना की भर्ती मांगने वाले युवाओं को भी नीचा दिखा रही है दोस्तों। देश का युवा आज इनकी एक अग्निपथ योजना की वजह से हिंसा करने पर मजबूर हो गया है। कह रहा है कि हम आतंकवादी बन जाएंगे भर्ती नहीं मिलेगी तो, और देश की सत्ताधीन पार्टी उनको दुत्कारती नहीं थक रही है दोस्तों। भाजपा के नेता और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने निचले दर्जे का गिरा हुआ बयान दिया है। इन साहब ने कहा है कि अगर मुझे भी बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े तो मैं अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दूंगा, यानी अग्निवीरों को प्रायोरिटी दूंगा सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए। मतलब ये देश के जवानों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखेंगे, वो भी बीजेपी के ऑफिस में। ये तो कैलाश विजयवर्गीय का घटिया बयान था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता किशन रेड्डी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। ये साहब कहते हैं कि जिस अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती होने वाली है ना दोस्तों, जिन्हें अग्निवीरों का नाम दिया गया है सरकार की तरफ से, उन अग्निवीरों को ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर ऐसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में, ताकि वो बाद में ये कर सके। तो जब यही काम करवाना है साहब, फिर आप उन्हें सेना में भर्ती का लॉलीपॉप दे ही क्यों रहे हैं? क्योंकि भाजपाइयों का देखिए बस चलेगा तो ये सेना में भर्ती मांगने वाले युवाओं को पकौड़े तलने में भी लगा सकती है, जिस तरीके से संघियों को लगाया हुआ है, उनको तो पकौड़े तलने में भी कोई गुरेज नहीं है। अब भाजपाइयों के इन शर्मनाक बयान पर कर्नल सलीम दुर्रानी ने ट्वीट किया दोस्तों, जिनका ट्वीट इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अपने ट्वीट में कर्नल दुर्रानी लिखते हैं कि अग्निवीर के भविष्य के रोजगार विकल्पों के बारे में एक केंद्रीय मंत्री और भाजपा महासचिव की टिप्पणी भयावह, चौंकाने वाली और पूरी तरह से निंदनीय है। क्या वो हमारे सैनिकों के बारे में ऐसा महसूस करते हैं? दोस्तों शायद कर्नल दुर्रानी के उन्होंने जो सवाल किया है ना, उनके सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि अगर भाजपा ऐसा सोचते नहीं तो इतनी नीचता पर उतारू होते ही नहीं। खैर ये तो जानते हैं, पूरा देश जानता था, अब सेना के जवान भी इस बात को जान रहे हैं, पर इनके ऐसे बयानों पर ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की नीतियां इन्होंने आज तक अपनाई है ना देश के लिए, उसे देखते हुए ये तो पता ही था पहले से कि भाई हमारे देश की जो सत्ताधीन पार्टी है, इसकी विचारधारा में किसी भी क्षेत्र का सम्मान नहीं है, फिर चाहे वो हमारे देश की रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो देश के जवान ही क्यों ना हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, भाजपा सरकार की इस अग्निपथ योजना का समर्थन करने के लिए सेना में तैनात प्रमुख कर्नल्स को मैदान में उतारा गया। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस योजना की तारीफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी तरह से इस योजना को कारगर बताया गया। लेकिन ज्यादातर वो जवान, वो कर्नल्स, वो मेजर्स जो आर्मी में सालों साल देश की सेवा कर चुके हैं, वो सब इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मोदी सरकार की लाई ये जो अग्निपथ योजना है, इससे युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, वहीं ये सेना के कैडर को भी कमजोर करेगा, बहुत ही ज्यादा गर्त में ले जाकर खड़ा कर देगा। इस योजना को लेकर जिस तरीके से जनरल सेना के चीफ सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस स्कीम को बढ़िया बताया, इसमें तमाम खूबियां बताई, उस पर पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन ने ट्वीट किया दोस्तों, और उन्होंने ये ट्वीट करके सरकार को भी आईना दिखाया है और सेना के जवानों को भी आईना दिखाया है। वो लिखते हैं, वर्तमान सेना के प्रमुखों से ही सवाल उन्होंने पूछा, जिनका ट्वीट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। वो इस ट्वीट में लिखते हैं कि क्या अग्निपथ स्कीम का बचाव करने के लिए सेनापति और प्रमुख अपनी मर्जी से सामने आ रहे हैं, या ऐसा करने के लिए उनको कहा जा रहा है? ये जनरल्स और सरकार की तरफ से एक गलत मिसाल कायम की
की जा रही है। जनरल सर कृपया याद रखें और याद दिलाएं कि हमारी शपथ संविधान और संप्रभुता की रक्षा करने की है, न कि सरकार की रक्षा करने की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन ने यहां सीधे तौर पर सीधा सेना पर सवाल उठाए हैं कि अगर आप पर दबाव बनाकर आपको सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इस योजना की तारीफ करें, आप इस योजना की तरफदारी करें, तो आप हमें बताएं, क्योंकि सरकार का बचाव करने के लिए हमने शपथ थोड़ी ना ली थी साहब। सेना के पूर्व जवानों, सेना में सालों साल देश की सेवा कर चुके रिटायर्ड मेजर जनरल, सब में इसी अग्निपथ योजना को लेकर दोस्तों नाराजगी है, जो साफ साफ जाहिर हो रही है, नजर आ रही है। ये नाराजगी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है, मैं आपको बता सकती हूँ कि ना तो सोशल मीडिया पर बीजेपी घिरने से बच पा रही है, सोशल मीडिया पर इनको जबरदस्त तौर पर घेरा जा रहा है, और ना ही टीवी डिबेट में ये भाजपाइयों के मुंह से कुछ निकल पा रहा है। वहीं गोदी एंकराओं की अगर आप बात करेंगे तो उनको तो साफ तौर पर हड़का दिया जा रहा है, झाड़ दिया जा रहा है कि भाई जानकारी नहीं है ना तो आप बोलिए मत, आप तो अपना मुंह ही मत खोलिए, क्योंकि आप तो सरकार का ही हुक्म बजाते हैं, तो बोलिए मत। इसी तरीके से सईद अंसारी, जो कि आज तक के एंकर हैं, उन्होंने अपने शो में इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर रह चुके अनुमा आचार्य को बुलाया दोस्तों, जहां अनुमा आचार्य मैडम ने वहां बैठे भाजपाई पैनलिस्ट और गोदी एंकर दोनों को आईना दिखाया और बढ़िया से झाड़ा है, तबीयत से झाड़ा है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने फैक्ट के साथ बताया कि अग्निपथ योजना सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित योजना है। इसको बनाते वक्त या बनाने से पहले किसी भी सेना में रहे व्यक्ति से विचार विमर्श नहीं किया गया है, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकती हूँ। आपको सबसे पहला वीडियो मैं दिखा देती हूँ अनुमा मैडम का, सबसे पहला वीडियो आप देखिए, जिसमें सईद अंसारी के सवाल पर पहलू दर पहलू अनुमा आचार्य ने जवाब दिया है। सबसे पहला वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। पहली चीज, मोदी देश नहीं है। दूसरी चीज, सरकार राष्ट्र नहीं है। तीसरी चीज, मेरे लिए अग्निपथ स्कीम राजनीति नहीं है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूं, इस पे मेरे जो उद्गार हैं, मेरा एक वीडियो है, 2 मिलियन लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा है, आप भी घर जाएंगे तो देखिएगा। जी, तो अनुमा आचार्य ने इस योजना को सही बताने वालों को अपने बयान से जवाब दिया, जो ये सोचते हैं कि भाई मोदी जी ने अगर एक योजना युवाओं पर थोप दी है, या फिर वो योजना लेकर आए हैं किसी और सेक्टर के लिए, तो वो पत्थर की लकीर हो गई है, उसको मानना ही पड़ेगा। अनुमा आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेना अगर किसी ऐसी योजना पर हामी भरती तो उसने हर पहलू पर ध्यान दिया होता, क्योंकि हमारी सेनाओं का हर स्टेटमेंट ऑफ केस सर्वोच्च कोटि का होता है, आज तक रहा है और आगे भी रहेगा। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये दूसरा वीडियो भी देखिए आप। क्या है, सेना की गरिमा, पवित्रता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगा सकते राजनीतिक लोग। हमारी सेनाओं का हर स्टेटमेंट ऑफ केस, हर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 6 सिग्मा की तरह होता है। आप समझते हैं 6 सिग्मा माने परफेक्शन होता है, और परफेक्शन का भी पिनाकल होता है, सर्वोच्च कोटि का कह लें उसे। इसके आगे अनुमा आचार्य कहती हैं कि मैं मान ही नहीं सकती कि ये अग्निपथ योजना हमारी सेनाओं ने बनाया है, क्योंकि जितनी गलतियां इस योजना में नजर आ रही हैं, अगर सेनाओं ने इसमें अपनी भूमिका निभाई होती, अगर सेनाओं की निगरानी में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बने होते, तो ऐसा होता ही नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये होता ही नहीं। आपको मैं अनुमा आचार्य का वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये तीसरा वीडियो भी देखिए आप। मान ही नहीं सकती कि ये पॉलिसी दस्तावेज हमारी सेनाओं ने बनाया है। हम तो हर तरह से अपनी स्कीम का पूरा आकलन करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एक भी मुझे मेरी घुट्टी में पिलाया है। मैं आपके सामने जो बैठी हूं, मैं अनुमा आचार्य नहीं हूं, मेरी खून में सेना दौड़ रही है, ये आपको बताना चाहती हूँ। तो अनुमा आचार्य जाते जाते ये भी कह गई कि इस स्कीम को सही बताने के लिए मोदी सरकार ने देश की सेना के तीनों चीफ के कंधे पर रखकर एक तरीके से बंदूक चलाई है, इसलिए इस योजना को सरकार आगे जाकर जरूर वापस लेगी। ये मैं यहाँ पर बैठकर आपको बोल कर जा रही हूँ, क्योंकि ये जो स्कीम है, ये हमारी सेना के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उलट है। आपको अनुमा आचार्य का आखिरी वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए। तो सुन लीजिए कि तीनों हमारे चीफों के कंधे पर रख के ये जो आज स्कीम के बारे में कहा गया है, यही स्कीम मार्क करिएगा वापस होगी, क्योंकि ये हमारे ना तो देश के हित में है और ना ये हमारी सेना के
अपने सिद्धांतों की तरह है। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जो स्कीम सेना के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है उस स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा आपको। और देखिए दोस्तों, हो भी सकता है, मैं अंदाजा सिर्फ लगा सकती हूँ यहाँ पर कि अनुमा आचार्य का ये जो दावा है ये आगे जाकर सच साबित हो, क्योंकि सिर्फ अनुमा आचार्य मैडम ही नहीं बल्कि आर्मी में रहे सेना के जवान, जनरल्स, कर्नल्स, मेजर सब इस योजना का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी योजना जिसका विरोध हमारे देश के पूर्व सैनिक जवान कर रहे हैं, कम से कम उनको तो अनुभव होगा ना। आप क्या उनको भी अनुभवहीन मानते हैं क्या? वहीं जो युवा जो सेना में भर्ती चाहते हैं वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो इसे तो सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पर एडवाइस नहीं दी जा रही है, बताया जा रहा है आपको, क्योंकि आप देश का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। आप किसानों के साथ तो गलत कर ही चुके हैं, जिसे गलती मानकर आपने खुद हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगी थी मोदी जी। अब आप सेना के जवानों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और आपको वो बार बार समझाया जा रहा है, तो उससे समझिए, वरना देश की युवा पीढ़ी ने इस योजना को वापस करवाने की ठान ली है। इसलिए अगर आप युवाओं की बात नहीं सुनते हैं तो ये वाकई देश का नुकसान करने वाला फैसला होगा, जिस पर देश का बेरोजगार युवा आवाज उठाएगा तो सरकार की नींव हिल सकती है। निश्चित तौर पर कह रही हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। देश को बहुत डुबा चुके हैं आप, अभी गलतियों को आदत बनाना छोड़ दीजिए, वरना फिर जनता जब आती है ना अपने पर तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।